A square plus B square equals to C square, as the division algorithm is equals to A equals to B cube plus R, is all about math. But as we step in the numerical movement, the best equation can be stated in the finite non-additional truth spread calculation. Confidence is equal to a hearty and healthy, very mathematically. Good morning to all of you. I cheerfully great principal sir, coordinator sir, dynamic staff and super multi talented students. Do you know today is a mathematics day? What is maths? Anybody? What is maths? What is mathematics? Okay. How many students like mathematics? How many students like mathematics? Raise your hand. बहुत ही कम परसेंटेज में हैंड्स अप हुए हैं देखिए। और अगर मैं एक डेटा बताऊं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक डेटा दिया था जिसमें 88% जो है मैथमेटिक्स के लाइक थे। काफी आश्चर्यचकित था वैसे तो ये कि 88% लोगों को मैथ्स उसमें पसंद था। अब वो सबसे वैसे तो डेटा सबसे ऊपर का है। अगर हम लोग बाकी के लोअर स्टेज की बात करें वो कभी आगे करेंगे। तो ओके, मैं आपको डेफिनेशन एक बार बता दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंजेस। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है और कुछ ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज द की ऑफ साइंसेस, कोई कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेस, कोई कह रहा है कि without mathematically there nothing you can do, everything around you is a mathematics, everything around is a number। यानी हम यहाँ हैं, आप स्टेज पे खड़े हैं, ये भी क्या एक मैथमेटिकली आपका एक शेप बनी हुई है। जो अगर हम लोग बात करें फिगर की तो एक रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल का सबको एरिया पड़ा। स्टेयर से हम आते हैं, स्टेयर्स भी क्या एक रेक्टेंगल की शेप है। अगर इस तरीके से और भी डेफिनेशन दें तो पंडित नारायण मिश्रा ने भी एक डेफिनेशन दी है। देखिए उन्होंने मैथ्स को कहां से जोड़ा है। उन्होंने जो डेफिनेशन दी, अभी मैं वैदिक मैथ्स की एक बुक पढ़ा था, उन्होंने कहा है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे बरसात के मौसम में नृत्य करता हुआ कोई मयूर। और ये देखिए उन्होंने कहां से जोड़ा है। और आप लोगों को मैथ्स पसंद भी नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ए मैथ्स ए बोरिंग सब्जेक्ट? बोरिंग सब्जेक्ट है जिसे बोरिंग लगता हो सब्जेक्ट। 1732 में इलर और लैग्रांज ने उस इक्वेशन को सॉल्व किया। और इस इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इंग्लिश मैथमेटिशियन है और इससे लगभग 600 इयर्स पहले भास्कराचार्य ने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। यानी अगर मैं बात करूं जो हमारे देश पर आक्रमण वगैरह हुए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि सिर्फ इस देश पर राज करना है। यानी हमारा जो इतिहास है उसको इधर उधर करने में उनका बहुत ज्यादा हाथ रहा, जिस वजह से जो हम आजकल मैथ्स की बुक पढ़ते हैं उसमें आप लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया के जो मैथमेटिशियन उनके बहुत कम नाम मिलते हैं आपको। उनका सबका रीजन यही है। यूक्लिड ने पाइथागोरस थ्योरम दी, ये बात सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, 10th वाले भी पढ़ते, सब लगभग सभी क्लासेस में है। यूक्लिड से पहले भास्कराचार्य ने जो है पाइथागोरस थ्योरम बना दी थी। लगभग अगर मैं बात करूं करीब 700 ईयर्स अगो, 700 साल पहले भास्कराचार्य ने यूक्लिड द्वारा दी गई पाइथागोरस थ्योरम को बना चुके थे वो। और उसके बाद में लगभग 500 साल बाद, हाँ करीब 700 या 500 साल के बाद में ही उन्होंने यूक्लिड ने ये दी है। आप लोगों ने शकुंतला देवी का नाम सुना है क्या? सुना है। तो शकुंतला देवी की अगर हम लोग बात करते हैं, शी इज द फर्स्ट वुमेन मैथमेटिशियन इन इंडिया। वो एक ऐसी महिला थी, मैथमेटिशियन थी हमारे इंडिया की, जो कि 28 सेकंड में उन्होंने जो मल्टीप्लाई करी, मैं आपको डिजिट बताता हूं, करीब 18 डिजिट की मल्टीप्लाई, 18 डिजिट इंटू 18 डिजिट ओनली 28 सेकंड में उन्होंने दी। और वो डिजिट क्या थी? देखिए कोई छोटी मोटी डिजिट नहीं थी, 9 और 8 वाली वो डिजिट थी। 7686369774 की मल्टीप्लाई इन्होंने करी। 2465099745779 इस नंबर की डिजिट जब उन्होंने करी 28 सेकंड में, और जो आंसर आया आप लोग सब जानते हैं, आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है
अगर 5 या 6 से ऊपर आपकी डिजिट हो जाए, कैलकुलेटर हाथ उठा लेता कि अब नहीं होगी भाई मेरे से। उन्होंने सिर्फ 28 सेकंड में करी और उसका जो आंसर आया वो सुनकर आप लोग भी आश्चर्यचकित होंगे जब मैंने ये पढ़ा इस बुक में। 1894788 177995426 4627737330 ओनली 28 सेकंड में इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करना, 18 डिजिट की, वो भी 1982 में। अगर बात करें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल किया गया और स्टीवन स्मिथ ने इस रिजल्ट को सबसे ऊंचा रिजल्ट, सबसे हाईएस्ट रिजल्ट माना कि हमारी जो कैलकुलेशन का ये रिजल्ट है सबसे बड़ा और सबसे अधिकतम रिजल्ट है। अगर आप लोग अपने घर का एटमॉस्फेयर देखकर, अपने पेरेंट्स को देखकर मोटिवेट होते हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप उनको भी देखकर मोटिवेट नहीं होते हैं तो कुछ नहीं है। बाकी कोशिश तो सब टीचर करते हैं आपको मोटिवेट करने की, मैं भी लगा हूं किसी को मोटिवेट करने में, पर उसके सामने जाते मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। तो यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड डेफिनेटली योर हैबिट विल बी चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, मगर अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो 100% आपका भविष्य भी बदल जाएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।